Hello friends, today we'll solve 4 questions from complex numbers and quadratic equations, chapter 4, exercise 4.1, CBSE class 11 math. So let us start. Question number 1. Express in the form a plus ib. So question number 1, 5i into minus 3 upon 5i. So solution, सो दिस इज इक्वल टू, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -5 × 3/5 इंटू आई से आई का तो आई स्क्वायर, सो इज इक्वल टू -3, 5 से 5 कैंसिल हो गया, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 तो -1 दोनों का मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 3। अब 3 जो है रियल पार्ट है तो इसको हमको a प्लस आई बी के रूप में लिखना है, तो इसको लिखेंगे इज इक्वल टू 3 + i इंटू 0। So answer 3 plus I 0. Now question number 2. I to the power 9 plus I to the power 19. So is equal to, अब I की पावर 9 को हमने लिखा I स्क्वायर टू दी पावर 4, तो 4 इंटू 2 8 पावर हो गया, एक पावर बचा तो इंटू I प्लस, अब इसको लिखा I स्क्वायर टू दी पावर 9, तो 9 इंटू 2 18 पावर हो गया, एक पावर और बचा तो इंटू आई इज इक्वल टू, और हमको मालूम है कि आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 टू द पावर 4 इंटू आई प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू रखी -1 टू द पावर 9 इंटू आई इज इक्वल टू, और आई -1 की पावर 4 कितने के बराबर होगा 1 के बराबर, तो 1 इंटू आई प्लस, और -1 की पावर 9 अगर हो ऑड पावर है इसलिए इसकी वैल्यू -1, तो -1 इंटू आई, तो इज इक्वल टू, ये हो गया आई और ये हो गया -आई। अब जो है डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे डिफाइंड है, z माइनस z2 इज इक्वल टू z1 प्लस ब्रैकेट में -z2, तो वही इसमें अप्लाई किया तो i प्लस इन ब्रैकेट -i इज इक्वल टू 0। अब इसमें i से i कैंसिल हो गया तो क्या बचा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से बचा 0। अब हम 0 को जो है a प्लस आई बी के रूप में कैसे लिखेंगे, अब इसमें न तो रियल पार्ट है न इमेजिनरी पार्ट है, 0 है, इसलिए इज इक्वल टू 0 प्लस आई 0, तो आंसर 0 प्लस आई 0। नाउ वी विल डू द थर्ड क्वेश्चन, i टू द पावर -39, सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब ये पावर माइनस में है इसलिए हम इसको 1 अपॉन आई टू द पावर 39 लिख सकते हैं इज इक्वल टू, अब हम इसको जो है एक तो तरीका ये है कि इसको आई स्क्वायर टू द पावर 19 इंटू आई लिखें, या दूसरा तरीका ये है कि इसको मैंने आई टू द पावर 36 इंटू आई क्यूब लिख दिया इज इक्वल टू, अब इसको हमने 4 की पावर में डिवाइड किया तो इज इक्वल टू 1 अपॉन आई टू द पावर 4 टू द पावर 9, तो 9 4 36 इंटू आई क्यूब, तो इज इक्वल टू, और आई टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 होता है, वो कैसे, देखिए आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और आई 4 कितना होगा आई स्क्वायर के ऊपर होल स्क्वायर 2, और आई स्क्वायर की वैल्यू रखी -1 स्क्वायर, अब -1 का स्क्वायर जब किया इज इक्वल टू 1, तो आई टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ आई की पावर 4 की जगह 1 रखा, पावर 9 इंटू, और आई क्यूब इज इक्वल टू -i, वो कैसे, आई क्यूब इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आई लिखा इसको इज इक्वल टू, अब आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1 इंटू आई इज इक्वल टू, -1 का आई से मल्टीप्लाई किया तो इज इक्वल टू -i, सो इज इक्वल टू 1 अपॉन -i, अब ये तो 1 के बराबर हो गया, अब इसका मल्टीप्लाई किया तो -i इज इक्वल टू, अब इसको हमको करना है रैशनलाइज, तो इसमें इज इक्वल टू 1 अपॉन -i इंटू, अब इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में i से मल्टीप्लाई किया तो इंटू i अपॉन आई इज इक्वल टू 1 का i से मल्टीप्लाई किया i, और -i का i से किया तो -i स्क्वायर,
इज इक्वल टू आई अपॉन, अब आई स्क्वायर की वैल्यू रखी -1, तो -1 इज इक्वल टू, ये हो गया +1, तो इज इक्वल टू आई। अब इस आई को ए प्लस आई बी के रूप में कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू 0 + आई इंटू 1, क्योंकि इसमें रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट 1 है। सो आंसर 0 + आई 1। नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, 3 × 7 + I7 + I7 + I7। सो सॉल्यूशन, एक्सपेंड ईच टर्म। अब 3 से मल्टीप्लाई किया इसमें, तो 3 × 7 21 प्लस 3 × 7 21 I प्लस, अब यहाँ I से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 7I प्लस इसका इससे किया तो I का I² और 7, तो 7I²। सो इज इक्वल टू 21 प्लस, अब इन दोनों को ऐड कर दिया तो 28I प्लस, अब I² की वैल्यू रखी तो -1, बिकॉज I² इज इक्वल टू -1। सो इज इक्वल टू 21, ये हो गया -7, तो -7 प्लस 28I। सो इज इक्वल टू, अब इसको सब्ट्रैक्ट किया 14 + 28I। सो आंसर क्या हुआ, 14 + 28I। यदि इन क्वेश्चंस के समझने में आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। विद दिस बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।